तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरे पीछे सारे मेरे ये गुलदावरी के प्लांट आ जाते हैं और मेरे पास कम से कम 8 पौधे हैं गुलदावरी के। और मैं हर साल इन प्लांट को बचा लेता हूं और इनसे ही हर साल फ्लावरिंग लेता रहता हूं। अगर आपने मेरे गार्डन टूर की वीडियो देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा इन्होंने कितनी सारी अच्छी फ्लावरिंग करी थी, बिल्कुल बम्पर फ्लावरिंग हुई थी और सारे पौधे फूलों से बिल्कुल लदर पदर हो गए थे। और अब क्या है कि इनके सारे फूल झड़ चुके हैं, आप देख सकते हो वीडियो में सारे प्लांट के फूल झड़ चुके हैं। जैसे अगर मैं आपको इसी प्लांट को दिखाऊं तो एक दो फूल ये कल पता नहीं कब खिलाते हैं फूल। और इसके अगर मैं ऊपर के सारे दिखाऊं तो देखो सारे फूल इसके सूख चुके हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको भी दिखाऊं अपने ये वाला भी पौधा तो देखो इसके सारे फूल झड़ चुके, मतलब झड़े नहीं है, सूख चुके हैं। और सारे पत्ते आपको नीचे लटके हुए भी दिख रहे होंगे क्योंकि जो इसकी मिट्टी है इसके अंदर मैंने पानी नहीं डाला है। और पानी क्यों नहीं डाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसे साइड में रखते हैं। और अगर मैं आपको ये वाला भी पौधा दिखाऊं अपना तो इसके अंदर देखो अभी फूल थोड़े बरकरार हैं। बरकरार क्या, ये भी सूखने की स्थिति पर ही है। और पौधा काफी हरा भरा है, देख सकते हो आप कितना ज्यादा हरा भरा है पौधा। मैं आपको पास से ले जाके दिखाऊं तो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा हरा भरा पौधा है और हेल्दी प्लांट है। मेरे सारे गुलदावरी प्लांट आपको हेल्दी ही मिलने वाले हैं क्योंकि इन प्लांट को मैं हर साल बचा लेता हूँ। और ये प्लांट कम मदर प्लांट बनने ही वाले हैं, मदर प्लांट ही मानो आप इन्हें, ठीक है। बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं हर साल और मुझे बहुत ज्यादा खुश करते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अपने गुलदावरी के पौधे को हर साल कैसे बचाएं। तो दोस्तों जो गुलदावरी का पौधा होता है ना, अगर गर्मी की बात की जाए तो गर्मी का ये सबसे लो मेंटेनेंस प्लांट बन जाता है। अगर सर्दी की बात की जाए तो ये खाद का, ये समझ लो, रिच सोर्स बन जाता है, यानी कि इसे बहुत ज्यादा खाद की जरूरत होती है अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए। लेकिन गर्मी में बहुत लो मेंटेनेंस हो जाती है। तो अब क्या है कि ये दिसंबर जनवरी में सूखने स्टार्ट ही हो जाते हैं। जनवरी में तो समझो इनका एंड ही हो जाता है, सारे फूल सूखने स्टार्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद जनवरी के बाद आता है फरवरी का महीना, फरवरी का मंथ आ जाता है। और जनवरी से फरवरी के मंथ में, यानी कि फरवरी के मंथ में होता है बहुत सारे कीड़ों का अटैक, क्योंकि मौसम बदलता है। सर्दी से मौसम जब गर्मी में आता है ना तो बहुत सारे कीड़ा आते हैं, एफिड्स आते हैं, मिलीबग्स आते हैं, बहुत सारे कीड़े आते हैं जो कि इनके तनों में बैठ जाते हैं और फिर पौधे को धीरे धीरे इसका जूस निकालते रहते हैं और पौधे को मार देते हैं। तो फरवरी का मंथ याद रखना, चाहे ये वाले पौधे हो या और कोई से भी पौधे हो ना, उनके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे जरूर करना, नीम ऑयल का कर देना, बेस्ट रहता है बिल्कुल। और आज मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि हम इस वाले पौधे की बात की जाए, इस वाले पौधे की बात करूँ तो मैं पहले थोड़ा पीछे रखता हूँ। देखो ये रहा हमारा पौधा और इसके अंदर बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। अब जो मैं कर रहा हूँ ये करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लेनी होगी सीजर और पौधे को कम से कम, जैसे कि इसकी इतनी हाइट है हमारे पौधे की, इतनी से कम से कम इतनी पौधे की हाइट काट देनी है, यानी कि ऊपर की सारी ब्रांच काट देनी है और इतनी हाइट छोड़ देनी है पौधे की। मैं आपको काट के दिखाता हूँ, ये करना पड़ता है। देखो पहले स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगता था पौधे को कटिंग करने में, लेकिन अगर आपको हर साल अपने पौधे बचाने हैं तो ये काम करना ही पड़ेगा। तो हम इतनी ऊंचाई से कट कर देते हैं अपने पौधे को, ठीक है। अब सारी ब्रांच की कट कर देते हैं, पौधे की सारी ब्रांच कट करेंगे। देखो ये रही सारी ब्रांच, कट करते जाएंगे हम अपने पौधे को। डरना नहीं है, हाथ नहीं कांपना है, दिल पे पत्थर रख के अपने सारे पौधे की कटिंग कर देनी है, गुलदावरी के पौधे की, ठीक है। कटिंग देखो करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि कटिंग करने से पौधा आपका मर जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर आप गार्डनिंग करते हो तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो आपको कल तो ये काम करना ही पड़ेगा। तो आप खुद ही करोगे जैसी गार्डनिंग में आगे बढ़ते जाओगे। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी ये काम करने में, लेकिन धीरे धीरे ये काम करना ही पड़ता है। और इसके अंदर स्टिक लग रही थी, इन स्टिक्स को भी निकाल देते हैं, इसी से ही पौधा बन रहा है, ठीक है। और ये स्टिक निकल गई, ये वाली भी निकाल देते हैं क्योंकि अभी इन स्टिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो हमने स्टिक्स निकाल दिया अपने पौधे की, इसे अलग रखो, ये अलग पौधा है और हमारा ये वाला पौधा है। और इसमें से हमने ये सारी इसकी कटिंग देखो निकाल दी है, बहुत सारी हमने ये काट दी है पौधे को ऊपर से। और मैं आपको पास से ले जाके दिखाऊं तो ये रहा हमारा ये पौधा, और देखो ये रहा हमारा ये पौधा जिसकी हमने कटिंग कर दी, अच्छी खासी कटिंग करी है, ठीक है। और अब क्या काम करेंगे हम अपने पौधे के साथ, हम ले लेंगे खुरपी। ये रही हमारी खुरपी, मैं कैमरा सेट कर देता हूँ पहले, देखो, ठीक है। अब ये ले लिया हमने खुरपी और खुरपी की मदद से इसकी जो मिट्टी है इसमें करेंगे हम गुड़ाई। और मैं आपको बता दूं पानी मैंने इसलिए ही नहीं डाला था क्योंकि मुझे अपने पौधे की गुड़ाई करनी है और गुड़ाई हमेशा सूखी मिट्टी में ही की जाती है, गीली मिट्टी में गुड़ाई नहीं होती है। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपने किसी दिन अपने पौधे की गुड़ाई करने की सोच रखी है तो गुड़ाई आप हमेशा जब ही करना जब आपके पौधे की मिट्टी सूखी हुई हो, उसमें गुड़ाई अच्छे से हो जाती है। अब इस वाले पौधे में हम गुड़ाई करते हैं खुरपी से। और मैं आपको बता दूं ज्यादा गुड़ाई मत करना,
अगर ज़्यादा गुड़ाई गहराई में करोगे तो पौधे की जो रूट्स हैं वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जब पौधे का सोने का समय है और उस टाइम अगर आप उसकी पौधे की रूट्स को डैमेज करोगे तो पौधा देखो दिक्कत आ जाएगी, पौधा मर भी सकता है। इसलिए मैं आपको बता दूं ज़्यादा गहराई में गुड़ाई मत करना। और ये रहा, तो देखो हमने गुड़ाई कर दी है और हाथ से मिट्टी को थोड़ा लूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने अपने पौधे की गुड़ाई कर दी है और मिट्टी को लूज भी कर दिया है। और अब मैं आपको दिखाऊं इस डब्बे में क्या है। कोई खास चीज नहीं है, घर की बनाई हुई चीज है जो कि आपको बनानी चाहिए। मैं हर बार कहता हूँ घर पे बना लिया करो। ये है अपना लिक्विड फर्टिलाइजर जो कि मैं घर पे तैयार करा है, ऑर्गेनिक है बिल्कुल। और किस चीज का है, ये है काउडंग, उपलों का है पानी है, काउडंग कह रहा हूँ, जो उपले रहते हैं उन्हीं से ही मैंने ये बनाया है। देखो कितना ज्यादा अच्छा है ये। और इसे अब हम अपने पौधे में डालेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये रहा हमारा पौधा और इसके अंदर हम इसे अच्छे से डाल लेंगे। और मैं आपको बता दूँ डायरेक्ट नहीं डालते, डाइल्यूट करके डालते हैं। ये मैंने पहले से ही डाइल्यूट कर रखा है, ये रहा और एक ये रहा, बस इतना हम डालेंगे। और अब ये काम करने से क्या फायदा होगा मैं आपको बता दूं। ये काम करने से क्या फायदा होगा, अब क्या होगा कि जो हमारा गुलदावरी का पौधा है, अब वो क्या कर रहा था, अपने फ्लावर को सुखाने में उसकी सारी जान वेस्ट हो रही थी और उसके फूल सूखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता। तो हमने क्या काम किया, अपने पौधे को पहले से ही ऊपर से कट कर दिया है, पहला काम। दूसरा काम हमने क्या काम किया, इसकी मिट्टी में गुड़ाई कर दी है, यानी कि अब एयर सर्कुलेशन उसका अच्छा बना रहेगा। और उसके अंदर एक बिल्कुल मतलब ज्यादा हैवी नहीं दिया है, बिल्कुल लाइट फर्टिलाइजर दे दिया है, घर का बना हुआ उपलों का पानी। अब वो क्या काम करेगा, पौधे में नई जान डालेगा, यानी कि पौधा सर्वाइव अच्छा करेगा उससे। और अब हम क्या काम करेंगे, लास्ट में इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे। और फिर इस पौधे को कहाँ रखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, जो आपके गुलदावरी के पौधे जहां भी रखे थे आपको वहीं रखना है। ये गुलदावरी का पौधा जगह चेंज बिल्कुल भी नहीं करनी है। अप्रैल महीने तक आपको वहीं रखना है और फिर अप्रैल के बाद आता है अपना मई और जून। और मई जून की आपको पता है धूप बहुत ज्यादा ही खतरनाक होती है, टेम्परेचर बढ़ता चले जाता है, इंक्रीज होता चले जाता है। तो इसलिए आपको मई जून में ऐसी जगह रखनी है जहां इसे खाली 1 घंटे की धूप मिले या 2 घंटे की धूप मिले, बस 1 या 2, उससे ज्यादा धूप नहीं चाहिए। क्योंकि मई और जून की जो धूप रहती है वो पौधे को जलाती है, और अगर इसे हमारे गुलदावरी का पौधे को वो धूप मिलेगी तो ये डाई बैक कर जाएगा, फिर पौधा सूखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मई जून में आप ऐसी जगह रखना पौधे को जहां से ना तो ज्यादा धूप लगे और ना ही ज्यादा छाए लगे। तो आप इस तरह अपना गुलदावरी के पौधे को बचा सकते हो। मैं अपने सारे पौधों में यही काम करने वाला हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ काम करना और पौधों में भी करके दिखाता हूँ। इस पौधे को साइड करते हैं और जैसे कि अब मैं आपको कोई अच्छा सा और पौधा दिखाता हूँ, अपना जैसे ये वाला पौधा दिखाते हैं, ये वाला पौधा, ठीक है। अब इस वाले पौधे में भी सेम काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक पौधे में काम करके दिखा दिया है, मैं सारे पौधे में करके दिखाऊंगा, वरना फिर आप बाद में कहोगे एक पौधे में करके दिखा दिया और में नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं, देखो इसमें भी मैं यही सेम प्रोसेस करने वाला हूँ। ऊपर से सारे पौधे की कटिंग करूंगा, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। देखो लगातार सारे पौधों की कटिंग कर दूंगा, ये रहा, ठीक है। देखो सारी कटिंग कर दी है। और ये भी हमारा पौधा आपको दिखाऊं तो देखो ये रहा पौधा और ये रहा, देखो दिख रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा पौधा है। और कटिंग कर दी है और इसकी भी मैं गुड़ाई कर देता हूँ। गुड़ाई मैंने आपको पहले बताई थी, ज्यादा नहीं करनी है, इतनी ही गुड़ाई करनी है जितनी जरूरत है। जड़ टूटनी नहीं चाहिए वरना पौधा मर सकता है, ठीक है। गुड़ाई मैंने कर दी है और इसके अंदर भी मैं अपने ये लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देता हूँ, घर का बना हुआ ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर हमारे पौधे में नई जान डाल देगा। तो हमने डाल दिया है, लिक्विड फर्टिलाइजर भी डाल दिया है। इस पौधे को भी साइड में रख देते हैं, ठीक है। और अब दूसरा पौधा ले आते हैं, दूसरा पौधा दिखाता हूँ। अब ये पिंक वाला दिखाता हूँ मैं आपको, ये पिंक वाला ले आया। अब इसकी भी हम ऊपर से कटिंग कर देंगे सेम। इस तरह आप अपने गुलदावरी के पौधे को बचा सकते हैं और हर साल नई नई फ्लावरिंग ले सकते हैं। ठीक है, देखो सारी कटिंग करी है मैंने अच्छे से। और जो ये फूल है इसका भी ये नहीं करना है, फूल है तो बाद में काट लेंगे, अभी काट दो, बाद के क्या सोचना, ठीक है। और अगर बर्ड्स भी बन रही हो ना नई नई तो उन्हें हटा देना, क्योंकि अब उनका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और अगर ड्राई लीव्स भी हो तो उन्हें भी हटा देना, ड्राई लीव्स भी नहीं रखनी है। जितनी भी ड्राई लीव्स हैं वो मैं सब हटा रहा हूँ अपने पौधे में से।
और जो स्टिक है इसे भी हटा दूंगा स्टिक का, क्योंकि अभी कोई काम नहीं है। स्टिक का जब काम होगा जब हम इसके अंदर दोबारा से स्टिक लगा देंगे, अभी लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ये पौधे को क्या करेगी, बांध के रखेगी। अगर आप अब स्टिक हटा दोगे तो पौधे को खुला महसूस होगा। अब ये एकदम खुला हो गया है पौधा। और अगर नीचे खरपतवार हो, जैसे कि ये वाला खरपतवार इसके अंदर उग रहा है, तो इस खरपतवार को भी हटा देना, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमने सारे ड्राई लीव्स हटा दिए, ऊपर से कटिंग कर दिया, ड्राई लीव्स हटा दिया है। और अब नीचे गुड़ाई कर देता हूँ। हमारी खुरपी ये रही, नीचे गुड़ाई कर देते हैं। तो देखो नीचे हमने गुड़ाई भी कर दिया है। और जो अपना ये घर का ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर है इसके अंदर भी डाल दूंगा। बस इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, मैं पहले बता रहा हूँ। जितना मैंने डाला उतना ही डालना। और इस पौधे को भी हम अपने जो ये 2 पौधों की कटिंग करी थी, ये रहे हमारे, एक ये रहा, इन्हीं के साथ रख देता हूँ, ठीक है। ये 3 हो गए। और अपना दूसरा पौधा चुनते हैं, और दूसरा कह रहा हूँ 4th प्लांट चुनते हैं। जैसे अपना ये वाला पौधा चुन लेते हैं, ये रहा पौधा। और इसके अंदर भी देखो कितनी सारी फूल सारे सूख चुके हैं। मैं आपको ऊपर से दिखाऊं, देखो सारे फूल इसके सूख चुके हैं। इनकी भी कटिंग कर लेते हैं। फूल की नहीं, नीचे से कटिंग करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था सेम। ये भी देखो, इसी तरह सारे पौधे की कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो हम कटिंग कर चुके हैं। और ये देखो जस्ट ड्राई लीव्स, ये ड्राई स्टेम हो तो वो भी हटा देना। ड्राई लीव्स भी हटा रहा हूँ अब मैं। और अगर एक खास बात बता दूं, ये काम करने से क्या फायदा होगा, अगर आप ऊपर से कटिंग कर दोगे तो गर्मी में इसके जो नीचे से मेन तना है उसमें से नए नए फुटे निकलेंगे और गर्मी में वो स्लो ग्रोथ चलेगी। लेकिन जैसी ही सर्दी आएगी वही स्लो ग्रोथ इतनी तेज स्पीड से चलेगी और जितनी मल्टीपल ब्रांचेस होगी उतने ही आप कटिंग से नए पौधे तैयार कर सकते हो। अगर नए पौधे भी तैयार नहीं करने हैं तो उन मल्टीपल ब्रांचेस में कितने ज्यादा मल्टीपल फ्लावर खिलने वाले हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसके अंदर से हमने ड्राई लीव्स हटा दी है और अब हम कर लेते हैं इसकी गुड़ाई। ठीक है, गुड़ाई ज़्यादा नहीं करनी है, हर बार बता रहा हूँ मैं आपको। जो मैं कर रहा हूँ सेम वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी मत करना। एक्स्ट्रा करोगे और पौधा अगर आपका सूख जाएगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। और अपना घर का बना हुआ इसमें भी लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देते हैं, ऑर्गेनिक। तो बस डाल दिया हमने इसके अंदर भी। और इस वाले पौधे को भी अपने जो ये 3 प्लांट हैं, ये 3 ग्रो बैग के साथ रख देते हैं, ठीक है। और अब अपना 5th प्लांट को ले लेते हैं, ये वाला प्लांट, ये वाला ले लेते हैं। ये भी अपना ग्रो बैग में लगा हुआ है और इसकी भी कर देते हैं कटिंग, ठीक है। ये भी अपनी सीजर और यहाँ से मिड में से इसे काटेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी इसे काट लेंगे। और अब जितनी भी ड्राई लीव्स हैं उन्हें हटा लेंगे। तो हमने इसके अंदर से ड्राई लीव्स हटा दिया है और अब अपनी मिट्टी में गुड़ाई कर लेते हैं। तो गुड़ाई हो गई है, ठीक है। लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देते हैं, फर्टिलाइजर भी डाल दिया है। और अपने इन 4 ग्रो बैग के साथ अपना 5वां ग्रो बैग भी रख देते हैं, ठीक है। तो 5 गुलदावरी के प्लांट का काम कंप्लीट हो गया। अब अपना 6th प्लांट ले लेते हैं, वो भी ये गमले वाला नहीं लेंगे, पहले ग्रो बैग का ही काम कंप्लीट कर लेते हैं। एक और है हमारे ग्रो बैग में लगा हुआ, ये रहा पौधा, ठीक है।
और इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो कट कर लिया है, और जो इसके अंदर ये स्टिक लग रही है इसे भी हटा लेते हैं, प्लांट को फ्री करते हैं। तो स्टिक हट गई है, और ड्राई लीव्स को हटाते हैं दोबारा से। ड्राई लीव्स भी हटा दी है, और नीचे से जितने भी खरपतवार हैं वो हटा देते हैं। जैसे कि ये देखो, ये नया खरपतवार उग गया है, इसे हटा देते हैं और मिट्टी को बिल्कुल अच्छे से साफ करते हैं और इसके अंदर गुड़ाई करते हैं। ठीक है, हमने ऊपर से थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दी है, और नीचे फोकस किया जाए तो देखो इसके अंदर नई नई फुटेज निकल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गर्मी के मौसम में इनके नीचे से नई नई फुटेज निकलेगी और इनकी स्लो ग्रोथ चलेगी। और काम इसका कंप्लीट होते हुए लास्ट में इसके अंदर हम अपना लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देते हैं। बस ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। और ये हमारा 6th प्लांट था, और इन सारे ग्रो बैग के साथ इसे रख देते हैं लास्ट में। ठीक है, और अब हमारे 2 गुलदावरी के पौधे बच रहे हैं। एक अब दोनों गमले में लग रहे हैं, मिट्टी के गमले में लग रहे हैं। जैसे कि मैं आपको ये वाला दिखाऊं, ये आ गया है, और इस पर फोकस किया जाए तो इसके फूल सारे सूख रहे हैं। नीचे से इसकी हम कटिंग कर देंगे, जैसे हर प्लांट की करी है। ठीक है, इसकी कटिंग कर दिया है। अब ड्राई लीव्स हटा देते हैं, और नीचे जितने भी खरपतवार है वो भी क्लीन कर देंगे। और गुड़ाई करते समय एक ध्यान रखें कि अगर नीचे से गुलदावरी की नई फुटें निकल रही हो तो उसे कोई इफेक्ट ना पड़े, वो मतलब खराब ना हो। ठीक है, देखो नीचे से हमने इसकी मिट्टी का सरफेस भी साफ कर लिया है, और अब गुड़ाई कर लेते हैं। कोशिश ये करना बस आपसे जहाँ जहाँ गुड़ाई हो बस वहीं गुड़ाई करना, ये नहीं कि आपको बस सारे में गुड़ाई करनी है। उससे क्या होगा, आप नीचे से गुलदावरी की नई नई जो फुटेज निकलती हैं उन्हें भी खराब कर सकते हो। तो इसमें गुड़ाई हमने कर दी है, और इसके अंदर अपना लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देते हैं। ठीक है, देखो हमने डाल दिया है, और इसे भी लास्ट में अब रख लेते हैं। ये हमारा 7th प्लांट था गुलदावरी का। ठीक है, तो उसे भी हमने उसकी सही जगह पे रख दिया है। अब हमारा लास्ट बचता है ये वाला पौधा, और इसके ऊपर आप फ्लावरिंग देख सकते हैं कितनी ज्यादा अच्छी हो रही है। लेकिन फ्लावरिंग का हमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्लावरिंग के मोह में मत आना। और इसकी भी हम कटिंग कर देते हैं। ठीक है, मैं कैमरा थोड़ा दूर करता हूँ, और सबसे पहले हम इसकी स्टिक हटा देते हैं। देखो ऊपर की साइड फोकस किया जाए, देखो ये इसकी स्टिक, इस स्टिक को हटा देते हैं। देखो स्टिक हटाते ही पौधा पीछे को गिर गया है, दिखाऊँ मैं आपको, तो देखिए पौधा पीछे को गिरने को तैयार है। और अब इसे खोल देते हैं, जो मैंने इसे बांधा था इसे खोल देते हैं, रिलीज करते हैं प्लांट को। ठीक है, तो देखो प्लांट बिल्कुल फ्री हो गया है, और सारी टहनी इधर उधर हो रही है पूरा एकदम। मतलब ये इन वाले प्लांट से भी बहुत पुराना प्लांट है, तो ये और ज़्यादा बुशी प्लांट है, मदर प्लांट समझ सकते हो आप इसे। और ये प्लांट एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितना ज़्यादा, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ निकली है इस प्लांट की। देखो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे पौधा, बस मुझे कटिंग करने का मन नहीं कर रहा। कटिंग तो देखो करनी पड़ेगी, और मैं आपको सबसे पहले नीचे की साइड पे फोकस करके दिखाऊं। तो नीचे आप देखिए, नीचे आप फोकस करेंगे तो नीचे इसके अंदर नई नई फुटेज निकल रही है। ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर जो पत्तों का कलर है वो डार्क ग्रीन है, देखो ध्यान से देखो डार्क ग्रीन है। लेकिन अगर मैं नीचे दिखाऊं तो नीचे जो नई नई फुटेज निकल रही है वो लाइट ग्रीन है। ठीक है, तो अब हम पहले इसकी कटिंग कर देते हैं मिड में से, जैसे कि मैंने आपको बताई थी। ठीक है, यहाँ से हम कटिंग करने वाले अपने पौधे की। देखो तो हमने इतने फूल काट दिए अपने पौधे में से, और ये देखो यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। कुछ ये बचता है,
साइड में अपना यही बस्ता है, ठीक है। और नए नए जितने भी इसके ऊपर मुझे बर्ड्स देखने को मिल रही है वो भी हम कट करेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर दी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से हमने कटिंग करी है। नीचे मुझे उधर की साइड दिख रहा है, देखो एक ये रह गया है, ये वाली ब्रांच कितनी बड़ी है, इसकी भी कटिंग कर देते हैं। देखो कितनी बड़ी ब्रांच थी, ठीक है। तो अब हमारे सारे पौधे की देखो कटिंग हो गई है, काफ़ी बड़ा पौधा था। और अब नीचे की साइड में आपको दिखाऊँ तो इसके देखो नीचे कितनी अच्छी इसके अंदर ग्रोथ निकल रही है। और दोस्तों अब क्या है कि इसकी नीचे बहुत सारी फुटेर निकल रही है। तो अब फुटेर में क्या है कि अगर मैं इसकी गुड़ाई करूंगा इस पौधे की तो गुड़ाई नहीं हो सकती है, क्योंकि खुरपी चली नहीं सकती है। मैं आपको दिखाऊं तो देखो कहीं भी जगह नहीं है। मैं इसे ऊपर नीचे करूं तो आप देख सकते हो गमले में जगह ही नहीं है गुड़ाई करने की, तो इसलिए मैं गुड़ाई नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट क्या काम करूंगा, मैं इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दूंगा ऑर्गेनिक। ये रहा, इसे डाल देते हैं, ठीक है, डाल दिया है। और इस वाले पौधे को भी इन्हीं सारे पौधों के साथ रख देते हैं। ठीक है, गुलदावरी का आपने देख लिया वर्क कितना अच्छा था, बहुत आसान काम था। मैंने क्या काम किया है, मीट से कटिंग करी है, ऊपर की सारी फुटेर हटा दी है और फिर नीचे मिट्टी में गुड़ाई करी है। और गुड़ाई करने के बाद ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर दे दिया है। और अब मैं क्या काम करूंगा, इन पौधों को वहीं रख दूंगा जहां ये पहले से ही रखे थे। अप्रैल महीने तक मैं इन्हें वहीं रखने वाला हूं। और फिर अप्रैल के बाद जब मई जून का महीना आएगा तो जब जो सनलाइट होगी वो बहुत ज्यादा तेज आएगी सनलाइट, यानी कि जून के महीने में आपको खुद पता है टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ जाता है। तो मई और जून के महीने में मैं इन्हें ऐसी जगह रख दूंगा जहां इन्हें खाली 1 घंटे या 2 घंटे की धूप मिलेगी, उससे ज्यादा धूप मैं इन्हें नहीं देने वाला हूं। और फिर मई जून के बाद जुलाई का महीना आ जाएगा, फिर तो इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। जुलाई के महीने में बरसात होगी तो इनमें नई नई फुटेर निकलने वाली है। और सर्दी के मौसम में जब ये ऊपर से फूट के आएंगे तो जब मैं इनकी दोबारा से ऊपर से कटिंग करूंगा और जब इसकी अच्छी से फुटेर आएगी और वो फ्लावरिंग करने वाली है, तो ये सारे प्लांट को हम इनकी सही जगह पर रख देते हैं। और फिर मिलते हैं आपको मई जून के महीने में।